पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अलीमा खान और बुशरा बीबी ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं, जिसके बाद पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। बानी पीटीआई इमरान खान की बहन अलीमा खान और सेनेटर मिशाल यूसुफजई के दरमियान बयानबाजी ने पार्टी के अंदर जारी कशमकश को नई शिद्दत दे दी है। अलीमा खान की जानिब से मिशाल यूसुफजई पर संगीन इल्जामात के बाद मिशाल यूसुफजई ने गैर मुतवक्को रद्द-ए-अमल देते हुए अलीमा खान के बयान को एआई जनरेटेड और वक्त का ज़िया करार दे दिया, जिसके बाद पीटीआई के अंदर इख्तलाफात, शकूक और इल्जामात का तूफान मजीद तेज हो गया है। ख्याल रहे कि पीटीआई के अंदर इस वक्त सूरत-ए-हाल इस हद तक कशीदा हो चुकी है कि क़यादत के करीबी हल्के एक दूसरे के किरदार और नीयत पर सवालात उठाते दिखाई दे रहे हैं। अलीमा खान का बुशरा बीबी की तर्जुमान सेनेटर मिशाल यूसुफजई पर शदीद तनकीद करते हुए कहना है कि इन्हें नहीं लगता कि मिशाल यूसुफजई बानी पीटीआई इमरान खान की खैर ख्वाह हैं। मिशाल यूसुफजई जिन हिदायत पर टीवी पर बैठकर झूठ बोलती हैं, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही हैं। लगता यही है कि मिशाल यूसुफजई और शेर अफजल मरवत को इन्हें टारगेट करने का बाकायदा टास्क दिया गया है। अलीमा खान ने दावा किया कि इमरान खान ने जेल में वाज़ेह तौर पर कहा था कि मिशाल यूसुफजई टोले को जाकर बता दिया जाए कि एजेंसियां इन्हें इस्तेमाल करने के बाद क्रैश कर देंगी। उनका कहना था कि बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से खबर जानबूझकर लीक की गई ताकि 8 फरवरी के एहतजाजी प्रोग्राम से तवज्जो हटाई जा सके। उन्होंने मजीद इल्ज़ाम आयद किया कि बाज़ टीवी प्रोग्राम स्क्रिप्टेड होते हैं और मखसूस एंकर और तज्जियाकार बानी पीटीआई के मुल्क छोड़ने से मुतालिक बयानियां आगे बढ़ा रहे हैं। अलीमा खान का कहना है कि ये तासुर दिया जा रहा है कि इमरान खान के बाहर जाने से मईशत और दहशतगर्दी के मसाइल हल हो जाएंगे, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। उनके मुताबिक बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक मालूमात छुपाई जा रही हैं और जेल इंतजामिया अहले खाना और वकला को मुसलसल मुलाकात की इजाज़त नहीं दे रही। दूसरी जानिब सेनेटर मिशाल यूसुफजई ने अलीमा खान के इल्जामात पर रद्द-ए-अमल देते हुए इन बयानात को एआई जनरेटेड करार दिया। मिशाल यूसुफजई का कहना था कि अलीमा खान इमरान खान की बहन होने के नाते इनके लिए काबिल एहतराम हैं। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोस यकीनी तौर पर जाली या एआई से तैयार करदा हैं। इन्हें नहीं लगता कि अलीमा खान ने इनके हवाले से कोई ऐसी बात की होगी। उनका मजीद कहना था कि इमरान खान खुद इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि अब सिर्फ नौरीन नियाजी मीडिया से गुफ्तगू करेंगी और अलीमा खान को मीडिया बयानात देने से रोका गया था। मिशाल यूसुफजई के मुताबिक इससे कबल भी ऐसे बयानात सामने आए हैं जिन्हें बाद में बानी पीटीआई ने फेक करार दे दिया। हत्ता कि 4 अक्टूबर की गिरफ्तारियों के बाद उनके फोन के मुबैना स्क्रीन शॉट लीक किए गए जिनमें इनका जिक्र था। ताहम इमरान खान के पूछने पर वो भी जाली साबित हुए। मिशाल यूसुफजई का कहना था कि इसी पस मंजर में वो मौजूदा बयान को भी फेक या एआई जनरेटेड समझती हैं और इस पर रद्द अमल देना वक्त का ज़िया समझती हैं। मिशाल यूसुफजई का मजीद कहना था कि जैसे ही इन्हें इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त मिलेगी, वो तमाम मामलात बराह रास्त उनके सामने रखेंगी। पीटीआई के अंदरूनी इख्तिलाफात यहाँ तक महदूद नहीं रहे, बल्कि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने भी इंदिया दिया कि 8 फरवरी के बाद मिशाल यूसुफजई के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस बयान ने पार्टी में मौजूद खलीज को मजीद वाज़ेह कर दिया है और ये तासुर मजबूत हो गया है कि पीटीआई मुख्तलिफ धड़ों में बढ़ चुकी है। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक इमरान खान की तवील कैद, क़यादत का खला, बयानिए पर कंट्रोल की जंग और जेल से बाहर मुख्तलिफ ग्रुप्स की अपनी अपनी हिकमत अमली ने पीटीआई को शदीद दाखिली बहरान से दो चार कर दिया है। अलीमा खान और मिशाल यूसुफजई के दरमियान जारी बयानबाजी महज एक शख्सी तनाज़ा नहीं, बल्कि पार्टी के अंदर ताकत, एतमाद और इख्तियार की जंग की अक्कासी है। इस सारी सूरत हाल ने न सिर्फ पीटीआई कारकुनान को कंफ्यूजन का शिकार कर दिया है, बल्कि आने वाले दिनों में पार्टी की सियासी समत, एहतिजाजी हिकमत अमली और अंदरूनी नज़्मो ज़ब्त पर भी संजीदा सवालात खड़े कर दिए हैं। अब ये देखना बाकी है कि क्या पीटीआई क़यादत इस बहरान पर काबू पाकर पार्टी को मुत्तहिद रख पाती है या इख्तिलाफात मजीद गहरे होकर पीटीआई के ताबूत में आखिरी कील साबित होते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।